आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। ब्राह्मणों के गांव में यादव को कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? ये सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से जो भक्ति की राह पर जात की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। ये सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जात के हैं। और इन लोगों से आज ये सवाल हम पूछते हैं, क्या भगवान श्री राम ने कभी सबरी से उसकी जात पूछकर उसके झूठे बैर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है मानवता को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगी संत कुमार के साथ जो हुआ वो केवल दो लोगों के बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर चोट है। ये हमला किसी जात पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। ये चोट शरीर पर नहीं उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान की कथा करने का अधिकार भी सबको है। ये समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छुपा लेते हैं। जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि झूठ बोला गया था, उसने जात छुपा ली थी। अगर जात छिपा ली थी तो आप लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सिर छिलवा देंगे, सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ इस बात के लिए मनुष्य के साथ पशुओं जैसा बर्ताव करेंगे क्योंकि उसकी जात उतनी भारी नहीं कि उसकी भक्ति अपवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी का पैर चटवाएंगे, सार्वजनिक स्तर पर अपमानित करेंगे। और ये सब कुछ उस आंगन में जहां पर अपने भगवान को पूजने के लिए आपने उसे बुलाया था और आपको लगता है कि भगवान ये सब देखने के बाद आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है, सवाल उस भीड़ से जो इन घटनाओं को देख अनदेखा करती है। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बन जाते हैं तब ये हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको अपने धर्म से प्यार है, अगर अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं, तो आज आपको भी खुलकर इसका विरोध करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना थी। सही मायने में अगर देखा जाए अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, सारा वातावरण भक्तिमय था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद के जहर ने आक्रमण कर दिया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले ही दिन जात पता लग गई। कहने को तो भगवान की कथा थी, पर जात पता लगते ही वहीं पर जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा गया और भक्त या कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। एक संगठित भीड़ आई और हमला कर दिया। मुकुटमणि का चोटी काट दिया गया और उसके सिर को मुड़वा दिया गया। उनका पेशाब छिड़का गया क्योंकि जात छिपाई थी। उनको लात घूसे जूते से बेरहमी से पीटा गया। जमीन पर नाक रगड़वाया गया। एक महिला यजमान के पैरों पर नाक रगड़वाया गया। बच्चे और बूढ़ों के जूतों पे सिर रगड़वा कर माफी मंगवाई गई। सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि न केवल लोग तमाशा देख रहे हैं बल्कि बेशर्मी से तालियां भी पीट रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुनाहगार सिर्फ वो नहीं है जो जात के नाम पर पिटाई कर रहे थे, बल्कि उतने ही गुनाहगार वो भी हैं जो तालियां बजा रहे थे या जो जाति देखकर संवेदनशील होते कि हमारे जाति का तो नहीं है, हमारे जात के साथ तो गलत नहीं हुआ है, इसलिए हम वहां खामोश थे, थोड़ा भी संवेदनशील नहीं हुए। और यही एक तरफा संवेदनशीलता धर्म की पतन का कारण बन गया है, सामाजिकता का पतन का कारण हो गया है। आज यही एक तरफा संवेदनशीलता देश में धार्मिक बिखराव का कारण बन चुका है। अगर इसे हमने नहीं संभाला तो आज यकीन कीजिए अपने धर्म और अपने देश के सबसे बड़े दुश्मन हम हैं और आप हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस घटना के वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शर्मिंदा नहीं हैं और अभी भी इतनी बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जात छिपाई थी। दो आधार कार्ड मिले, ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा कर गया था, ब्राह्मण होने का नाटक कर रहा था। दो आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री और दूसरे में मुकुटमणि यादव लिखा हुआ था। उसने धोखा दिया था। क्या नाम के कारण आप इंसानों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करेंगे? क्या उसका यही दोष था कि वो जात छिपाया था? यदि किसी ने झूठ बोला था तो उसका जवाब हिंसा है? क्या जात छुपा
लेना इतना बड़ा अपराध है कि मनुष्य की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए। हालांकि मुकुटमणि कहते हैं कि मैंने पहचान नहीं छुपाई थी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर छिपाई गई हो तो क्या बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सर मुड़वा देंगे, किसी का पैर चटवाएंगे। यह स्पष्ट बता रहा है कि इसकी वजह धोखा नहीं थी, यह जातिगत घृणा थी। सही मायने में देखा जाए तो यह जातिगत घृणा थी। और एक बात याद रखिएगा कि किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा, तो सच कहें तो उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वह समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जात की पहचान मांगता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को यह एहसास न हो कि जात देखकर आप बुलाएंगे तो शायद छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर मान लिए कि इतना बड़ा अपराध किया है कि उसने जात छुपाया, अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध है तो इस देश में कानून है, पुलिस है, न्यायालय है। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? तो देश में कानून व्यवस्था है। अब थाने में जाते, अब जाकर शिकायत करते, इसने हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है, पुलिस अपना काम करती, हम वहां भी मान लेते चलिए हम आपके साथ हैं, उसका सिर मुड़वा देंगे, लहूलुहान कर देंगे, पैर चटवाएंगे। लेकिन क्या जात इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति नीचे दब जाएगी? और ऐसी भक्ति करने से कौन भगवान प्रसन्न होगा? जरा मुझे समझा दीजिए। और जिस दिन आप इस लोक से उस लोक जाइएगा, उस दिन भगवान से पूछ लीजिएगा कि भगवान ये हमारे करने से आप खुश हैं कि नहीं? ये जो बयान दिया गया कि ब्राह्मण के गांव में यादव या फलाना जाति होकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? घृणित है ये शब्द, घृणित है। जातिवाद धर्म को तोड़ रहा है क्योंकि ये भक्ति को नहीं जंग को तवज्जो दे रहा है। एक कथावाचक की कथा उसकी जात से आंकी जा रही है, जब भगवान के भक्त को अछूत या नीच कहकर अपमानित किया जा रहा है। सच कहें तो धर्म का असली स्वरूप वहीं मर जाता है। ये वो मानसिकता है जो हिंदुस्तान को एक होने से रोकता है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और एक तरफ धर्म नहीं जात पूछी जाती है। जात के नाम पर पेशाब करवाया जाता है, जात के नाम पर दोहरापन दिखाया जाता है। यही है जो धर्म और देश को कमजोर कर रहा है, हमें मनुष्य बनने से रोकता है। यही है जो देश के बाहरी ताकतों को आपकी कमजोरी का फायदा उठाने का अवसर देता है। अब सोचिए ना, ये कैसा राष्ट्र है जहां राम की कथा कहने से पहले कथावाचक की जाति और वंश पूछी जाती है? ये कैसी एकता है जहां भगवत कथा जैसे पवित्र आयोजन को जात की गंदी नजर से देखा जाता है? इटावा की घटना जीता जागता सबूत है कि आज भी धर्म से पहले हिसाब लगाया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम जैसा सिद्धांत ऐसा लगता है कि किताबों में बंद होकर रह गया है। जमीनी हकीकत यह है कि अगर आप ऊंची जात के नहीं हैं तो आपकी भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। जब एक भक्त की भक्ति जब उसकी जाति से तौली जाती है, तब भगवान की कथा को कुछ लोगों का विशेषाधिकार मान लिया जाता है। तब धर्म का असली चेहरा सामने आता है, और वो चेहरा श्रद्धा का नहीं, सत्ता के भेदभाव का होता है। और ये वही मानसिकता है जो धर्म को भी कमजोर बनाती है, क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों को जात के नाम पर तोड़ता है, वो कभी किसी मजबूत राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकता। एकता की बात करने से पहले अपने भीतर के उस दरार को भी भरना पड़ेगा, जिससे जातिवाद हर रोज गहरा होता जा रहा है। और ये समझना पड़ेगा, इस घटना का वीडियो देश भर में वायरल हुआ, पूरे देश में हलचल मच गई। कई लोग आक्रोश जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन कुछ की गिरफ्तारी जारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या गिरफ्तारी से इंसाफ मिल जाएगा? क्या यही न्याय है कि समाज चुपचाप बैठा रहे और देखता रहे और मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक ही सिमट कर रह जाए? क्या इस जाति हिंसा के खिलाफ ऊंची जात के लोग भी आगे आएंगे? क्या इस देश का आम नागरिक इस हिंसा के खिलाफ खुलकर बोलेगा? क्या इस देश से धार्मिक संगठन भी खुलकर बोलेंगे? और अगर नहीं बोले तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर खामोशी सिर्फ मौन नहीं है, एक प्रकार की मौन स्वीकृति है। जब एक वर्ग पर हमला होता है, बाकी समाज तटस्थ रहता है, तो वो सिर्फ सामाजिक विफलता नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन होता है। यह घटना सिर्फ यादव और दलित समुदाय का नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज की हार है। ये उस धर्म की हार है जो समरसता का संदेश देता है लेकिन व्यवहार में भेदभाव को नजरअंदाज करता है। कहां गया वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत? जब तक हम जातिवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे, तब तक हर गिरफ्तारी अधूरी न्याय की कहानी कहेगी। ये बड़ी विडंबना है, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत पीड़ा हो रही है यह कहते हुए कि एक कथावाचक पर पेशाब छिड़का गया, सिर मुड़वाया गया और हमारी भावनाएं आहत भी नहीं हुई होनी चाहिए। जातिवाद के इस गहरे सच ने बताया कि अभी हमारा समाज कितना खोखला है। धर्म जो एकता और प्रेम का संदेश देता है, उसे कैसे हमने घृणा का अधिकार बना लिया है। हमें इंसान की फिक्र नहीं है, जात की फिक्र है। हमें समानता और सम्मान का फिक्र नहीं है, जात की फिक्र है। इटावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है। यह हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ से हम क्या एक बार आत्ममंथन करेंगे? ये सोचें कि वाकई में क्या हम राम के और कृष्ण के भक्त हैं या अपनी जाति और अहंकार की पूजा कर रहे हैं? क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं कि एक व्यक्ति की जाति उसकी कथा भक्ति से बड़ी हो गई है? सच कहें तो शोक और निंदा से कुछ नहीं होगा। अब कदम उठाना पड़ेगा, हमारे समाज को, हमारी इन ऊंची जातियों को भी उठाना पड़ेगा। इस जातिवाद जैसे पिशाच के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर ध्यान देना होगा कि दोषियों को सिर्फ गिरफ्तारी ना हो,
बल्कि सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि समाज में संदेश जाए कि जातीय हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज में जागरूकता फैलानी होगी। स्कूल, कॉलेज, पंचायतों में जातीय समानता की बात होनी चाहिए। मानवाधिकार और धार्मिक सहिष्णुता पर सार्वजनिक संवाद होने चाहिए। जातिवाद को सिर्फ नीतियों और नारों से नहीं, बल्कि सोच से भी हराना होगा। धार्मिक सुधार की भी जरूरत है। हमारे धर्मगुरुओं, कथावाचकों और मंदिरों को भी जाति से ऊपर उठकर संदेश देना होगा कि धर्म सबका है। भगवत कथा जैसे आयोजन किसी एक जाति का अधिकार नहीं है, यह हर भक्त का अधिकार है। राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। इस घटना को किसी एक पार्टी या एक वोट बैंक या एक जाति तक सीमित नहीं करना होगा। इसकी गंभीरता को समझना होगा। यह एक सामाजिक विकृति है और इसका समाधान सामाजिक स्तर पर ही होगा। ये लड़ाई किसी यादव, दलित या किसी जात की नहीं है। जब तक हर जाति, हर समुदाय के लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक मजबूत सनातन समाज का सपना पूरा नहीं हो सकता। आज जरूरत है ऐसी सामाजिक क्रांति की जो मंदिरों की घंटियों से नहीं, विचारों की टकराहट से जन्म ले। और ये समझ लीजिए आप कि धर्म जो सबको जोड़ने के लिए है, आज उसके नाम पर कैसे जातिवाद का जहर फेंका जा रहा है। इसे रोकना होगा। आज जब किसी कथावाचक की आवाज उसके जात से मापी जाती है, किसी श्रद्धालु को अछूत या नीच कहकर मंच से खदेड़ा जाता है, तब यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरी धार्मिक परंपरा का अपमान है। इटावा की घटना एक ऐसा दाग है जो तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ, वह हमारे समाज के लिए चेतावनी है, हमारे धर्म के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। वक्त है अभी भी। आप सब लोग जात से ऊपर उठिए, साथ खड़े होइए, एकजुट होइए। जातिवाद के खिलाफ न सिर्फ बोलिए, बल्कि जड़ से खत्म करने का प्रयास भी कीजिए। आप वर्ण व्यवस्था में बटे रहिए, लेकिन बराबरी का अधिकार सबको देते रहिए। और अगर यह नहीं करेंगे तो यह आपके धर्म को खोखला कर देगी। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा समाज बनाना है जिसमें धर्म और इंसानियत की बराबरी साथ साथ चले। नफरत, घृणा, ऊंच नीच की विकृतियां दूर कर दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए। राम और कृष्ण कभी उनको माफ नहीं करेंगे जो उनके नाम का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकत कर इंसानियत को रोकते हैं। आशा करते हैं कि आप भी समझेंगे, और अभी भी जो नहीं समझे हैं तो सच कहें, आप ही धर्म के अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप ही अपने धर्म को सबसे कमजोर कर रहे हैं। आप वो दीमक हैं जो अपने धर्म को अंदर से खोखला बना रहे हैं। ईश्वर आपकी भला करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।